आज हमने क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 12 जो लास्ट हमारा चल रहा है उसमें जो टॉपिक था मेट्रोइड्स यानी नेचर सैटेलाइट की बात कर रहे थे। तो हम लोग मेट्रोइड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा रिमेनिंग रह गया था उसके कुछ प्लैनेट्स रह गए थे वो हमने डिस्कस करने थे। मेट्रोइड्स वो होते हैं बिसाइड द कमेट्स यानी कमेट्स के पीछे होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्टिव, बहुत से छोटे सब्जेक्ट होते हैं जो सूरज के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। दीज आर कॉल्ड इन्हें मेट्रोइड्स भी कहा। जो मेट्रोइड्स होते हैं वो एक छोटे से पत्थर कह लें कि छोटे से पत्थर का एक टुकड़ा होता है। ये क्या कहते हैं गर्दिश करते रहते हैं, सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड डिफरेंट पाथ यानी मुख्तलिफ हिस्सों से, मुख्तलिफ पाथ से, मुख्तलिफ रास्ते। मोस्ट ऑफ देम आर टू स्मॉल, ये बहुत सारे छोटे होते हैं, ज़मीन से ज़्यादा छोटे होते हैं। क्योंकि यू माइट हैव सीन, जो हमें सेट फायर बाल्स की सूरत में यानी इस शक्ल में नज़र आते हैं कि फायर बाल्स की शक्ल में आसमान से नज़र आते हैं। बहुत सारे लोग इन्हें ये भी कहते हैं कि शूटिंग स्टार, ये स्टार दो शूट यानी स्टार, ये तारा टूट है जिसे कहते हैं कि तारा टूट गया, तो शूटिंग स्टार भी कहते हैं। अगर एक फैक्ट इसमें देखे जाए तो ये स्टार नहीं, इसे तारा नहीं कहा जा सकता। ये मेट्रोइड्स है जो ज़मीन के अंदर जब एंटर होता है ना तो एटमॉस्फेयर जो है वो जलना शुरू हो जाता है जिसे हम मीटोर कहते हैं। मीटोर्स में ये होता है कि ये ज़मीन की सरफेस ज़मीन तक नहीं पहुँच सकता, ये मुकम्मल तौर पर जल चुका होता है। इसके अंदर मिट्टी ऐड होती है और एटमॉस्फेयर यानी इसकी जो जितनी भी माहौल के अंदर एटमॉस्फेयर की हवा होती है, आबो हवा के अंदर जो होती है मिट्टी जो है वो ऐड होती है। मेट्रोइड्स जो होते हैं वो बर्न अबाउट यानी 50 से 100 किलोमीटर तक ये यानी जले होते हैं ज़मीन के अंदर, ज़मीन की सरफेस के ऊपर। अगर देखा जाए कि लार्ज मेट्रोइड जब एंटर होता है एक अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर, तो जो ज़मीन होती है, ज़मीन की सरफेस होती है वो मुकम्मल तौर पर जलती है, बल्कि ये टेक्स क्रिएट ऑन द ग्राउंड यानी क्रिएटर जितनी भी आग है वो एक ग्राउंड पे जो क्रिएट हो जाती है। ज़्यादातर ये होता है कि जितना भी मेट्रोइड होता है उसे हम लोग मेट्रोइड भी कहते हैं। पहले फर्स्ट हमने डेफिनेशन देखी मेट्रोइड्स की यहाँ से यहाँ तक। सेकंड हमने देखी शूटिंग स्टार की। यू माइट हैव द मैनी पीपल कॉल देम फायर बाल्स, यहाँ से मोस्ट ऑफ देम आर टू स्मॉल ऑब्जेक्ट यहाँ तक। एंड देन सेकंड हम लोगों ने देखी कि इसे मेट्रोइड कहते हैं इनफैक्ट से लेकर यहाँ तक इसे मेट्रोइड। और थर्ड जो लास्ट वाली हमने देखी वो यहाँ से है अ लार्ज मेट्रोइड द क्रिएटर या मेट्रोइड। आगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो इंसानों ने खुद बनाए हैं। जैसे कि फर्स्ट उसमें आ जाता है कि जैसे अगर हम चांद देखें ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, जबकि लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं जो इंसानों ने लॉन्च किए हैं, जिसे स्पेस के अंदर जो ऑर्बिट जो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनमें इंसान का जो सैटेलाइट बनाया है उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है प्लेइंग अ बिग रोल, ये कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट रोल इंसान की ज़िंदगी में बहुत अच्छा किरदार जो है, बेहतर किरदार अदा कर रहा है। अगर फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लोग देखें ज़मीन पर भेजा गया था, स्पेस पे भेजा गया था, वो रशिया ने भेजा था, रूसिया ने। और ये नेम्ड वाज स्पुतनिक 1 लॉन्चिंग स्पुतनिक 1 इनटू स्पेस ओपनड और न्यू हॉरिजन्स ऑफ रिसर्च। द साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद से भेजा गया था। और आफ्टरवर्ड्स अगर देखा जाए कि हज़ारों की तादाद में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो स्पेस में भेजे गए हैं ताकि उन्हें पता चलता रहता है कि स्पेस में क्या हो रहा है, इसकी ऑर्बिटिंग किस टाइप की हो रही, प्लैनेट्स की, वो सारी चीज़ें देखते रहते हैं। और अगर स्पुतनिक के बारे में देखें, ये रशिया का लॉन्च किया हुआ है, फर्स्ट एवर जो इंसान ने बनाया था पहला सैटेलाइट। ये 4 अक्टूबर 1957 में बनाया गया था और उसकी शुरू जो है स्पेस एज ये बताई गई थी। और ये स्पुतनिक जो है वो पुट किया गया था ऑर्बिट से अराउंड द अर्थ, ज़मीन पे भेजा गया था, ज़मीन से भेजा गया था SST रॉकेट के ज़रिए। और इस स्पुतनिक का जो सिंपल मेटल है वो स्पेयर से बना हुआ है, स्पेयर की शेप का है, ये कंटेनिंग इनटू इस टाइप का ये रेडियो ट्रांसमीटर है। ये नवंबर 1957 में मच लार्जर स्पुतनिक से बड़ा है। ये 2 कैरी जो है पैसेंजर जो है अंदर डाल सकता है, जिनमें अडोग वाज लॉन्च, डोग ने वो जो लॉन्च किया था। इसी तरह अगर एक्सप्लोरर की 1 की बात करें, ये अमेरिकन रिस्पॉन्स स्पुतनिक लॉन्च है, उसने जनवरी 31 में 1958 को लॉन्च किया था। ये हल्का है सैटेलाइट है, इसका जो वेट है 40 है। और ये वैन एलन बेल्फ से डिस्कवर किया था इंस्ट्रूमेंट। और इस रीजन में स्पेस जो है क्राई किया गया था चार्ज पार्टिकल्स के तौर पे। ये फर्स्ट स्पेस था जो डिस्कवर किया गया था जेम्स वैन एलन ने। तो ऐसे ये था आज का हमारा लेक्चर। जो सेकंड जो हमारे आगे रह गए हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं और पोलर ऑर्बिट्स, तो इनके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। की सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह।